पिछले 20 दिनों से रोहनिया बासों के तमाम किसानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और आसपास के 40-45 गांवों के किसानों जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करने में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जितना मान सम्मान किया जाए, जितना उनका नाम लिया जाए, उतना ही कम है। मंच पर विराजमान संघर्ष के साथी मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के संरक्षक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई जयवीर गोदारा जी, आज इस पंडाल में उपस्थित सरपंच शेरेरा भागीरथ जी गोदारा साहब, पूर्व सरपंच शेरेरा परमेश्वर जी सारस्वत साहब, राजेरा के सरपंच प्रतिनिधि चोरू राम जी गोदारा साहब और रामनिवास जी खीचड़ साहब, पूर्व सरपंच राजेरा, महेंद्र गोदारा साहब और गणपत गोदारा साहब, तोलाराम जी जांगू साहब, सुखराम जी गोदारा साहब, रामलाल जी गोदारा साहब, सुरेंद्र गोदारा जी, ख्याली जी पंचायत समिति सदस्य और सीताराम जी सियाग साहब, राम किशन जी बूढ़िया साहब, प्रभु जी और दादा बैठे जिका भी और नौजवान साथी जी का बैठे है बाने सगड़ा ने मोतिया महंगा कोजू राम जी सारस्वत साहब, नंदू जी, कोई साथी जी का सहयोग करियो, भी को नाम भूल जाऊं तो माफी दिया भाई था सारा लोग। हंसराज जी, कोई एक भी नौजवान को नाम नहीं छूटे। आंगो सगड़ा को ये आंदोलन में 20वें दिन बहुत बहुत धन्यवाद कि इस संघर्ष में जो समाचार आप सबके, हम सबके लाडले और जिस उम्मीद के साथ में यहाँ से टेंट से कह के गए थे कि नितिन गडकरी जी से बात करके आऊँगा, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ में दिल्ली से बात करके नितिन गडकरी साहब से हमारे बीच में पहुँचे जयवीर गोदारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक सोच प्रस्तुत की। साथियों, आंदोलन खड़ा करने के पहले दिन से जिस तरीके की बात हुई कि इसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं और आए और गए, लेकिन आप लोग मजबूत रहे। यहाँ बैठने वाला हर व्यक्ति मजबूती के साथ बैठा रहा। यहाँ बड़ी ताकत के साथ आप जमे रहे। कभी संख्या हजारों में गई, कभी संख्या 100 पे गई, लेकिन 100 और हजारों के बीच में आपने संख्या बल कम नहीं होने दी। आंदोलन का शुरू करने का तरीका और सलीका भी होता है और आंदोलन को खत्म करने का तरीका और सलीका भी होता है, और उसमें से कुछ लेके जाने का तरीका सलीका भी होता है। मेरे से इस आंदोलन के दौरान किसी से भी व्यक्तिगत रूप से कोई बात कड़वी कह दी तो माफी चाहता हूं। आप सबसे हाथ जोड़ के जिस दिन 1 तारीख को आप गए, उस दिन भी मन से कहा था और आज भी आपसे कह रहा हूं कि आप सबसे माफी चाहता हूं। आप सब मोतियों से महंगे हैं। आप सबने जिस तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन संघर्ष समिति ने जितने लोग थे, उसके अगुआ सरपंच साहिबान थे, पूर्व सरपंच साहिबान थे, जयवीर जी थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि संघर्ष समिति के माध्यम से इस आंदोलन को आप लोगों ने, सब लोगों ने चलाया, या किसी एक व्यक्ति ने नहीं चलाया, आप सब साथी जो उपस्थित थे उन्होंने चलाया। मैं कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, भी जी को से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगजी है मगाराम जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके मैं सगड़ो ध्यान रख रिया है, खजांची आड़ो। कहने का मतलब है इस आंदोलन के आज जिस तरीके की संघर्ष समिति फैसला करती है, तो उसके साथ हमारे सरपंच पधार चुके हैं मेरा के गणपत जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संघर्ष समिति अभी जो बैठ के आप लोग चर्चा करें और उसके बाद में जो भी फैसला हो वो सब का सर माथे है। छोगाराम जी को नाम लेना भूल गयो, छोग जी के मन की को नहीं दिन सेवा कर रही हूँ। छोगाराम जी भी कॉमरेड साहब लागोड़ा है, तगड़ो तरीकों कर रही है। भाई जयंत आयो है, आज जिला परिषद सदस्य रेवड़ो है और मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा में हमारे संघर्ष को साथी है, और भी जगह जयवीर जी सागे आया नौजवान, मांगो भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप कहो तो इसकी जो आंदोलन में रूपरेखा हुई है, जिस तरीके से इसको आप और संघर्ष समिति के लोग
यदि समाप्त करने का तरीका और सलीका है तो उस पर चर्चा कर सकता हूं, आप कहो तो, नहीं तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। और इसको कैसे खत्म करना है उस पर बात कर सकता हूं, अन्यथा आपको जो ठीक लगता है वो आप फैसला करें, नहीं तो फिर मैं दूसरी बातें कह के अपनी यदि सजेशन के रूप में माने तो किसी को कड़वा लगे तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, यदि आप कहो तो मैं कहूं। सगला ने मंजूर है कि हाथ खड़ो कर समर्थन करो जन बात के सजेशन वाली समर्थन है, जब जनता को समर्थन हुआ नहीं जन बाद में बात की भी कहवा तो माफी मांग कर ले ला। देखो साथियों, आंदोलन जिस तरीके से आप लोगों ने खड़ा किया, किसानों ने खड़ा किया, उसका मैं बहुत अच्छा समर्थक हूं और आपको बहुत बधाई के पात्र है। आंदोलन का तरीका और सलीका आपका बहुत बढ़िया, हो सकता है उसमें राजनीतिक कहीं ना कहीं उतार और चढ़ाव आए, राजनीतिक कहीं टकराव आए, लेकिन आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से संभाला। चारों सरपंच साहिबान और पूर्व सरपंच साहिबान और जिला परिषद सदस्य साहिबान सबका और इस जो है संघर्ष समिति की तमाम कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं उससे ज्यादा धन्यवाद जयवीर जी ने जो बात आपके बीच में बताएंगे कि इनकी नितिन गडकरी जी से क्या चर्चाएं हुई है, यह उस बात को आपके बीच में रखेंगे। निश्चित रूप से यह बात सकारात्मक है इस आंदोलन के लिए और 99% हमारे पक्ष में है, लेकिन 1% उस पर चर्चा करूंगा मैं आदमी थोड़ा सा अलग तरीके को 1% पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमारे पुरखों ने सदियों पहले हमारे से बीकानेर का राज इन रूणियाबाद से छीना था, कहीं वैसी स्थिति हमें न बने, इसलिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है, उस पर सोचने की जरूरत है। हम लोग जोश में होश नहीं खोए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले भी ठगे गए, कहीं हम अभी भी न ठगे जाएं। जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने जो कमेटी बनाई, 3 लोगों की यहां कमेटी आई, उसके बाद में वो कमेटी से संघर्ष समिति बात करे कि उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है, यह भी हमारे यहां पे जाजम पे होनी चाहिए, इस संघर्ष में, इस आंदोलन के जाजम पर होनी चाहिए। यदि हमने उन संघर्ष समिति के माध्यम से जो कमेटी बनी, उस कमेटी में क्या नतीजा गया, उस पर भी जाजम पर चर्चा होना चाहिए कि उन्होंने हमारी यहां से रिपोर्ट सकारात्मक भेजी है कि नहीं भेजी है। 1% पे चर्चा कर रहा हूं मैं, उस पर भी हमें संघर्ष समिति के मुखियानों को लेके जाना चाहिए, उस पर भी बात करनी चाहिए। हमारे 5 बिंदु थे कि एक कट पॉइंट बने इस सड़क को लेकर, जो एसपी साहब आए थे पीडब्ल्यूडी के, कह रहे थे 6 किलोमीटर सैंक्शन है, 3 हम आपकी ओर सैंक्शन करेंगे, उस पर भी उन्होंने क्या सहमति दी है, क्या लेटर दिया है, क्या कागज भेजा है, उस पर भी हमें जानने की जरूरत है। हमें उसके साथ में कि भैया आपने जो सकारात्मकता के साथ में हमारे जो जिन किसान साथियों के अंडरपास नहीं बने हैं, उनमें से कितने आप बनाओगे, यह भी सर्वे करके इस जो है जाजम पर आना चाहिए कि यह इस जाजम पर आ गया है कि संघर्ष समिति ने यह प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके लिया। 3 बात। चौथी बात, हमारी यदि ये सड़क बन जाए, उसके बाद में ये इंटरकट तो मिले ही मिले, उसके साथ में यदि पानी बह के उसके बाद में कोई खेतों को खराब कर रहा है तो उससे उस किसान का मुआवजा मिले, उस पर प्रशासन ने क्या लिखा है, उस पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आपकी सब बातों पे सहमत हूं, आपकी सब चीजों पर जानता हूं। मैं आज जो संघर्ष समिति यहाँ पे 20 लोग 10 लोग जो फैसला करोगे, जो आज आप यहाँ से निर्णय लेके जाओगे, मैं उसके 100% पक्ष में हूँ, जयवीर जी के पक्ष में हूँ, चारों सरपंचों के पक्ष में हूँ और यहाँ बैठे हुए पूर्व सरपंचों के पक्ष में हूँ, सरपंच साहिबान के पक्ष में हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आंदोलन खत्म होता है तो उसमें जो आदेश वहां से दिया है, वो यदि आदेश जो है पॉजिटिव है, जयवीर जी, इस पे कोई शक और सवाल नहीं है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से हमें वार्ता करनी चाहिए कि भाई आपके पास वहां से कुछ पहुंचा है क्या पन्ना, या फिर कोई दूसरा नुमाइंदा प्रशासन का या फिर राजनीतिक पार्टी का वो आके हमें यहाँ पे कहे कि भाई आपकी बात पे ये फाइनल है। उस पर भी हमें सोचने की जरूरत है कि भाई आपकी बात को ये सुन लिया, यहाँ तक चल पड़ी और ये फैसला आपके पक्ष में आ रहा है, उस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें गुसाई जी महाराज का आशीर्वाद है, जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद, माँ कालदे का आशीर्वाद, माता सती दादी का आशीर्वाद और पांडु दादे का आशीर्वाद, सारसी महाराज और पूंजला सर बाबे के आशीर्वाद से आंदोलन खड़ा किया गया। यहाँ के नुमाइंदों से किया हुआ जो आंदोलन है, उसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। एक बार जाजम जब्ती है, उसके बाद में
इस आजम पर आंदोलन में हमेशा हजारों की संख्या नहीं रहती, लेकिन संख्या निश्चित रूप से आप लोग जितनी ताकत के साथ आए वो फैसला करें। आप सबका फैसला शर्माते हैं, संघर्ष समिति जो फैसला करेगी। आप मुझे इतना मान और सम्मान दिया, इतने दिन तक आपके बीच में आया, आपने जो जिस तरीके का मान सम्मान दिया उसके लिए आपका पलक पावड़े उठाकर उम्र भर आपका आभारी रहूंगा, आपके लिए तैयार रहूंगा। साथियों, आप सबने जिस तरीके से इस आजम को जमाया और जिस तरीके का आंदोलन किया, जो नौजवान बोलने को तैयार हुए, 20-25 नौजवानों ने जो बात कही, सीताराम सियाग ने कि मेरी तरह भागीरथ गोदारा जी भी बहुत मजबूती से बोल रहे हैं, गणपत जी भी बोल रहे हैं, राजेराम सरपंच महेंद्र जी भी बोल रहे हैं, और उसके साथ में सुखराम जी भी बोलना सीख गए, परमेश्वर जी भी पहले से बोल रहे थे। तो हमें तो ये खुशी है कि 20 की संख्या कम रही है, 20 हो गए। मेरी तो मकसद शुरू से 40 नौजवानों को बोलना सिखाने की सोच के साथ आपके बीच में आया था, आपके हक और हुकूक को दिलाने के लिए आपके बीच में आया था। इन चीजों पर सोचकर मैंने जो कहा उसमें किसी को गलत लगा तो माफी चाहता हूं। उसके बाद में आप सब जो संघर्ष समिति फैसला करेगी उसमें राजेंद्र मुंड आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, आपके साथ में जाजम के माध्यम से जब भी मौका मिलेगा, कहीं भी जाजम बिछेगी, हम तो निश्चित रूप से दीवाने हैं, जहां जाजम लगेगी वहां पहुंच जाएंगे। साथियों, जैसा जयवीर जी कह रहे थे कि बीच में लखा सरायो बड़े भी बचीड़ जाइए मियाँ दीवाना ने तुझको से जनता के बीच में जाऊन हूं, कोई कौन रोक। आप सबका जिस मकसद और मंसूबे के साथ में सभी जाति और धर्मों के लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया, उसके लिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कौम को कबीलों में न बांटिए, कौम को कबीलों में न बांटिए, इस सफर को चंद मीलों में न बांटिए। यह नदी की तरह है हमारा जीवन, इसे नालों और झीलों में न बांटिए। टुकड़े मत करिए, साथ रहिए, एक साथ खड़े रहिए, हर दूसरे की पीड़ा को समझिए, उसकी पीड़ा में आप मदद करो। हमारी कहीं ना कहीं कमी रही, चाहे वो राजेंद्र मुंड हो या फिर दूसरे जो भारतमाला जो है मुआवजे को लेकर जो संघर्ष समिति बनी और जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें सिर्फ जो सड़क के बीच में खेत आ रहे थे उन्हीं के लोग आंदोलन में बैठे। यदि आसपास के लोग जिस तरीके से इसमें बैठे उस तरीके से बैठते तो इनको मुआवजा भी 4 गुना मिल सकता था। कहीं ना कहीं मेरी भी कमी रही, मैं स्वीकार करता हूं, और कहीं ना कहीं हम सबकी कमी रही। तो एक दूसरे की जब जरूरत पड़े तो मदद की सोच हम सबको करनी है, हम सबको एक के साथ खड़ा रहना है, सुख दुख में उसके काम आने की सोच, शिक्षा की ओर बढ़ने की सोच, एजुकेशन के द्वारा आप सबको जो है नौजवानों को यहाँ विकास करने की सोच, और हमारे इस आंदोलन को कामयाबी की ओर ले जाने वाले तमाम साथियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उन्हीं नारों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जिसके एक हाथ है वो एक हाथ उठाए, जिसके दो उठाए, जिसके नहीं है वो ना उठाए। पहले जय के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। कुसैन जी महाराज की, दसनाथ जी महाराज की, बोलिए रानी सती दादी की जय, बोलिए काले माँ की, बोलिए पांडु जी महाराज की, बोलिए सारे जी महाराज की, बोल पूंजराजर बाबे की। इनकलाब, इनकलाब, किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।